नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉम्पिटेटिव जीके में। हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी स्पेशल सीरीज, जिसमें आपको मिलेंगे पिछले 10 साल के प्रश्न पत्रों में आए सभी सवाल यूपीएससी की दमदार तैयारी के लिए। तो चलिए चलते हैं आज के पहले सवाल की ओर। आज का पहला सवाल है, गन्ना उत्पादन के एक व्यवहारिक उपागम का जिससे धारणीय गन्ना उपक्रमण के रूप में जाना जाता है, क्या महत्व है? नंबर 1, कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें बीज की लागत बहुत कम होती है। नंबर 2, इसमें चयवन यानी कि ड्रिप सिंचाई का प्रभावकारी प्रयोग हो सकता है। नंबर 3, इसमें रासायनिक और कार्बनिक उर्वरकों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता। नंबर 4, कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें अंतराशयन की ज़्यादा गुंजाइश है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए, केवल 1 और 3, बी, केवल 1, 2 और 4, सी, केवल 2, 3 और 4, डी, 1, 2, 3 और 4। इसका सही जवाब है बी, केवल 1, 2 और 4। दूसरा सवाल, यदि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की किसी आर्द्र भूमि को मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड के अधीन लाया जाए तो इससे क्या अभिप्राय है? ए, मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्र भूमि में पारिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन हो गया है, हो रहा है या होना संभावित है। बी, जिस देश में आर्द्र भूमि अवस्थित है उसे आर्द्र भूमि के कोर से 5 किलोमीटर के दायरे में मानव क्रियाकलाप को निषिद्ध करने के लिए विधि अधिनियमित करना चाहिए। सी, आर्द्र भूमि का बचा रहना इसके आसपास रहने वाले कतिपय समुदायों की सांस्कृतिक प्रथाओं तथा परंपराओं पर निर्भर है और इसलिए उसके अंदर की सांस्कृतिक विविधता को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। डी, इसे विश्व विरासत स्थल की स्थिति प्रदान की गई है। इसका सही जवाब है ए, मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्र भूमि में पारिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन हो गया है, हो रहा है या होना संभावित है। तीसरा सवाल, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? ए, अंडमान एवं निकोबार, बी, निकोबार एवं सुमात्रा, सी, मालदीव एवं लक्षद्वीप, डी, सुमात्रा एवं जावा। इसका सही जवाब है ए, अंडमान एवं निकोबार। चौथा सवाल, निम्नलिखित कार्यक्रम, परियोजना व संबंधित मंत्रालय के युग्म पर विचार कीजिए। नंबर 1, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम बराबर कृषि मंत्रालय। नंबर 2, मरुस्थल विकास कार्यक्रम बराबर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। नंबर 3, वर्षा पूरित क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय जल संभर विकास परियोजना बराबर ग्रामीण विकास मंत्रालय। उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित है या हैं? ए, केवल 1 और 2, बी, केवल 3, सी, 1, 2 और 3, डी, कोई नहीं। इसका सही जवाब है डी, कोई नहीं। पांचवा सवाल, बम्बई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी यानी कि BNHS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यह पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन है। नंबर 2, यह क्रिया आधारित अनुसंधान, शिक्षा एवं लोक जागरूकता के माध्यम से प्रकृति को बचाने का प्रयास करता है। नंबर 3, यह आम जनता के लिए प्रकृति खोज यात्राओं एवं शिविरों का आयोजन एवं संचालन करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? ए, केवल 1 और 3, बी, केवल 2, सी, केवल 2 और 3, डी, 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है सी, केवल 2 और 3। छठवां सवाल,
भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? ए, यह जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। बी, यह भूमंडलीय स्तर पर पर्यावरण के मुद्दों पर वैज्ञानिक अनुसंधान करता है। सी, यह OECD के अधीन एक अभिकरण है जो अल्प विकसित देशों को उनके पर्यावरण की सुरक्षा के विशिष्ट उद्देश्य से प्रौद्योगिकी और निधियों का अंतरण सुकर बनाता है। डी, दोनों ए और बी। इसका सही जवाब है ए, यह जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। 7वां सवाल, सौर शक्ति उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, प्रकाश वोल्टीय प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो कि प्रकाश के विद्युत में प्रत्यक्ष रूपांतरण द्वारा विद्युत जनन करती है, जबकि सौर तापीय प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो सूर्य की किरणों का उपयोग ताप जनित करने के लिए करती है, जिसका आगे विद्युत जनन प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है। नंबर 2, प्रकाश वोल्टीय प्रक्रिया प्रत्यावर्ती धारा यानी कि AC का जनन करती है, जबकि सौर तापीय प्रक्रिया द्विष्ट धारा यानी कि DC का जनन करती है। नंबर 3, भारत के पास सौर तापीय प्रौद्योगिकी के लिए विनिर्माण आधार है किंतु प्रकाश वोल्टीय प्रौद्योगिकी के लिए नहीं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? ए, केवल 1, बी, केवल 2 और 3, सी, 1, 2 और 3, डी, कोई नहीं। इसका सही जवाब है ए, केवल 1। 8वां सवाल, निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए। नंबर 1, गुजराती। नंबर 2, कन्नड़। नंबर 3, तेलुगु। उपर्युक्त में से किसको या किन को सरकार ने श्रेणी यानी कि क्लासिक भाषा या भाषाएं घोषित किया है? ए, केवल 1 और 2, बी, केवल 3, सी, केवल 2 और 3, डी, 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है सी, केवल 2 और 3। 9वां सवाल, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नंबर 1, दाम्पा टाइगर रिजर्व बराबर मिजोरम। नंबर 2, गुमटी वन्य जीव अभयारण्य बराबर सिक्किम। नंबर 3, सारामती शिखर बराबर नागालैंड। उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित है या हैं? ए, केवल 1, बी, केवल 2 और 3, सी, केवल 1 और 3, डी, 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है सी, केवल 1 और 3। 10वां सवाल, वेटलैंड्स इंटरनेशनल नामक संरक्षण संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? नंबर 1, यह रामसर अभिसमय के हस्ताक्षरकर्ता देशों द्वारा बनाया गया एक अंतः सरकारी संगठन है। नंबर 2, यह ज्ञान के विकास और संग्रहण के लिए तथा व्यावहारिक अनुभव का बेहतर नीतियों हेतु पक्ष समर्थन करने के लिए क्षेत्र स्तर पर कार्य करता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, 1 और 2 दोनों, डी, ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है बी, केवल 2। 11वां सवाल, ब्रिक्स के रूप में ज्ञात देशों के
एक समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन रियो दे जेनेरो में 2009 में हुआ था। नंबर 2, दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स समूह में अंत में शामिल हुआ। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? ए, केवल एक, बी, केवल दो, सी, एक और दो दोनों, डी, ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है बी, केवल दो। 12वां सवाल, निम्नलिखित रोगों पर विचार कीजिए। नंबर 1, डिप्थीरिया। नंबर 2, छोटी माता यानी कि चिकन पॉक्स। नंबर 3, चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स। उपर्युक्त में से किस रोग या किन रोगों का भारत में उन्मूलन हो चुका है? ए, केवल 1 और 2, बी, केवल 3, सी, 1, 2 और 3, डी, कोई नहीं। इसका सही जवाब है बी, केवल 3। 13वां सवाल, निम्नलिखित में से किस घटना या किन घटनाओं ने जीवों के विकास को प्रभावित किया होगा? नंबर 1, महाद्वीपीय विस्थापन। नंबर 2, हिमानी चक्र। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, 1 और 2 दोनों, डी, ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है सी, 1 और 2 दोनों। 14वां सवाल, गंगा नदी डॉल्फिन की समिष्ट में हास्य के लिए शिकार चोरी के अलावा और क्या संभव कारण है? नंबर 1, नदियों पर बांधों और बैराजों का निर्माण। नंबर 2, नदियों में मगरमच्छों की समिष्टि में वृद्धि। नंबर 3, संयोग से मछली पकड़ने के जालों में फंस जाना। नंबर 4, नदियों के आसपास के फसल खेतों में संश्लिष्ट उर्वरकों और अन्य कृषि रसायनों का इस्तेमाल। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए, केवल 1 और 2, बी, केवल 2 और 3, सी, केवल 1, 3 और 4, डी, 1, 2, 3 और 4। इसका सही जवाब है सी, केवल 1, 3 और 4। 15वां सवाल, रेडक्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी? ए, भारत में अल्पसंख्यकों की संख्या को सुलझाने के लिए। बी, स्वतंत्रता विधेयक को कार्य रूप में परिणत करने के लिए। सी, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए। डी, पूर्वी बंगाल के दंगों की जांच करने के लिए। इसका सही जवाब है सी, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए। 16वां सवाल, कई घरेलू उत्पादों जैसे गद्दों और फर्नीचर की गद्दियों यानी कि अपहोल्स्ट्री में ब्रोमीन युक्त ज्वालामंदकों का उपयोग किया जाता है। उनका उपयोग क्यों कुछ चिंता का विषय है? नंबर 1, उनमें पर्यावरण में निम्नीकरण के प्रति उच्च प्रतिरोधकता है। नंबर 2, वो मनुष्यों और पशुओं में संचित हो सकते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, 1 और 2 दोनों, डी, ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है सी, 1 और 2 दोनों। 17वां सवाल, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नंबर 1, चमगादड़। नंबर 2, भालू। नंबर 3, कृंतक यानी कि रोडेंट। उपर्युक्त में से किस प्रकार के जंतु में शीत निष्क्रियता की परिघटना का
प्रेक्षण किया जा सकता है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी 1, 2 और 3, डी शीत निष्क्रियता उपर्युक्त में से किसी में भी नहीं प्रेक्षित की जा सकती। इसका सही जवाब है सी 1, 2 और 3। 18वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? ए लोक लेखा समिति, बी प्राक्कलन समिति, सी सरकारी उपक्रम समिति, डी याचिका समिति यानी कि कमेटी ऑन पिटीशंस। इसका सही जवाब है बी प्राक्कलन समिति। 19वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से पृथ्वी ग्रह पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करता है या करते हैं? नंबर 1 ज्वालामुखी क्रिया, नंबर 2 श्वसन, नंबर 3 प्रकाश संश्लेषण, नंबर 4 जैव पदार्थ का क्षय। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 3, बी केवल 2, सी केवल 1, 2 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। इसका सही जवाब है सी केवल 1, 2 और 4। 20वां सवाल, यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से होकर गुजरते हैं तो आपको यह देखने को मिल सकता है कि अनेक प्रकार के पक्षी चरने वाले पशुओं भैंसों के पीछे पीछे चलते हैं और उनके घास में चलने से अशांत होने वाले कीड़ों को पकड़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से ऐसे पक्षी हैं या हैं? नंबर 1 चित्रित बलाक, नंबर 2 साधारण मैना, नंबर 3 काली गर्दन वाला सारस। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए 1 और 2, बी केवल 2, सी 2 और 3, डी केवल 3। इसका सही जवाब है बी केवल 2। 21वां सवाल, मध्यकालीन भारत में महतर और पट्टकिल पदनाम किन के लिए प्रयुक्त होते थे? ए सैन्य अधिकारी, बी ग्राम मुखिया, सी वैदिक कर्मकांड के विशेषज्ञ, डी शिल्पी श्रेणियों के प्रमुख। इसका सही जवाब है बी ग्राम मुखिया। 22वां सवाल, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी साहचर्य हैं? ए शैवाल और जीवाणु, बी शैवाल और कवक, सी जीवाणु और कवक, डी कवक और मॉस। इसका सही जवाब है बी शैवाल और कवक। 23वां सवाल, यदि आप हिमालय से होकर यात्रा करते हैं तो आपको वहां निम्नलिखित में से किस पादप या किन पादपों को प्राकृतिक रूप में उगते हुए दिखने की संभावना है? नंबर 1 मांझ, नंबर 2 बुरुंश, नंबर 3 चंदन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ए केवल 1 और 2। 24वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन से कुछ महत्वपूर्ण प्रदूषक हैं जो भारत में इस्पात उद्योग द्वारा मुक्त किए जाते हैं? नंबर 1 सल्फर के ऑक्साइड, नंबर 2 नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नंबर 3
कार्बन मोनोऑक्साइड, नंबर 4 कार्बन डाइऑक्साइड। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, 3 और 4, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। इसका सही जवाब है डी 1, 2, 3 और 4। 25वां सवाल, निम्नलिखित राज्यों में से किन का संबंध बुद्ध के जीवन से था? नंबर 1 अवंती, नंबर 2 गांधार, नंबर 3 कोसल, नंबर 4 मगध। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 2 और 4, सी केवल 3 और 4, डी 1, 3 और 4। इसका सही जवाब है सी केवल 3 और 4। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को शेयर करिए और हाँ, बेल आइकन को टैप करना ना भूलें। बेल आइकन को टैप करने से आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।